भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी, भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। यह बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण देव पर जो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। और यह देख करके अर्जुन को अच्छा नहीं लगा और पंडित जी पर अर्जुन की दया आ गई। अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी है। उसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और उसके बाद में चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। वो घर जाते हुए सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई है। बहुत सारी खुशियां अब मेरी लाइफ में आ जाएंगी। आज से मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे। जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई थीं और छूमंतर हो गई। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। फिर अगले दिन पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे। तब फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो घूमने के लिए निकले हुए थे, उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। दोनों ने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, वो पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को फिर से बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। अर्जुन ने वो अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया, कहा कि इसे अपने पास रखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। तारीफ करने के बाद में पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान की जो सखा है धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया है, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए ताकि चोर की नजर से बचा जाए। कोई संदूक तो उनके पास थी नहीं। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखा, उस घड़े में वो मोती रख दिया। पंडित जी को लगा कि मोती यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नजर नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने लगे। नींद आ गई। इसी बीच में पंडित जी की पत्नी जो नदी किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, उनका घड़ा फूट गया। पत्नी जब वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि एक पुराना घड़ा था। उस पुराने घड़े को लेकर के वो फिर से नदी किनारे गई, क्योंकि पानी तो चाहिए ना। जब घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया, वो मोती खिसक करके नदी में बह गया। पानी भर के जब वापस पहुंची झोपड़ी में तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई? तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई, वो नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा कि तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था, वो घड़े में मैंने रखा था। वो पुराना घड़ा तुम लेकर के गई और वो पानी के साथ में बह गया मोती, सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने चले गए। 2-3 दिन तक ये चलता रहा। 2-3 दिन के बाद में एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नजर पड़ी पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने बोला कि क्या चल रहा है, ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए? अर्जुन ने बुलाया और पूछा कि ब्राह्मण देव क्या हुआ, आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वह पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी किनारे गई और वो मोती बह गया, अब तो मिल भी नहीं रहा है। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 पैसे के 2 सिक्के निकाल करके पंडित जी को दिए और कहा कि एक काम कीजिएगा,
अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते थे ब्राह्मण देव। वह 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस, और सोचने लगे कि भगवान से तो भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार मुझे दान दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के 2 पैसे दिए। इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में एक बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उन्हें लगा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूं। तो 2 सिक्के उसने मछुआरे को दिए और कहा कि इस मछली को मुझे दे दो। मछली उसने अपने कमंडल में डाल ली, जिसमें पानी था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाकर के इसको आज़ाद कर देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ। तो नदी किनारे पहुंचे और मछली को उस कमंडल से निकाल के नदी में छोड़ने वाले थे। तभी उनकी नजर पड़ी उस कमंडल में एक मोती पर। वो मोती जो मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर करके पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे तभी वो लुटेरा वहां से किस्मत से गुजर रहा था। तो उसकी नजर पड़ी कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सजा दिलवा करके रहेंगे। लुटेरा दौड़ के आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ कीजिए, मुझे सजा मत दिलवाना। सोने के सिक्कों की पोटली ब्राह्मण देव को मिल गया। अर्जुन ने जब यह देखा तो भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होकर के कहा कि भगवान, ये कौन सी लीला है। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ। और अभी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को दिया सोने के सिक्कों की पोटली, तो वह पंडित जो था अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने का सोचने लगा। और जहां उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है, और दुआएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। जिंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए। अपने साथ में दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास ऊपर वाले का दुआएं होता है, आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।